तो भाई आज पतिदेव भी छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसा भी क्या हुआ होगा कि वो छोड़ के चले गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे। तो आज सुबह से काम में लगी थी। तो आज तो प्रिशा के पापा सुबह सुबह चले गए हैं गांव, धौंतरी चले गए हैं। तो सुबह सुबह निकल गए हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं चला क्योंकि मैं सो ही रही थी। तो मैं बाद में उठी तो मैंने घर का सारा काम निपटा के अभी मैं कपड़े डालने आई हूँ छत पे। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बंद है, थोड़ी थोड़ी धूप आई है। अभी सुबह से तो बिल्कुल ही बंद था, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था ऐसे, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो अभी हल्की धूप आ गई है और आसमान में है काले बादल। तो हो सकता है बारिश हो जाए फिर से और ठंडा ठंडा होने लग जाए। तो जहाँ कल कोहरा लगा हुआ था पीछे पहाड़ों पे, आज पहाड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आज तो मसूरी भी दिखाई दे रही भाई। नहीं तो मसूरी के तो दर्शन ही दुर्लभ हो जाते हैं। ये सामने मसूरी दिखाई दे रही है। तो आज थोड़ा सा मौसम साफ लग रहा है। आसमान में बादल हैं लेकिन जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग क्लियर है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं है। जैसे कल था तो कल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में बारिश आई हो तो ये पहले से ही है कि जैसे ही थोड़ा पहाड़ों में बारिश आती है तो देहरादून का जो सराउंडिंग है वो भी क्लियर हो जाता है। मेरी ना आंखें बंद हो रही है क्योंकि थोड़ी हल्की धूप पड़ रही है तो आगे नज़र ही नहीं लग रही। तो आंखें भी बंद हो रही है धूप में आके। तो थोड़ा गर्माहट तो है ही, खैर बादल हैं फिर भी धूप है लेकिन ठंडा नहीं है आज। इतने सारे कपड़े धो रखे हैं आज कि क्या बताऊँ। तो आई होप कि जल्दी से सूख भी जाए। पीछे रोड पे तो भाई चहल पहल हो ही रही है। तो गाड़ियां आ रही जा रही और पीछे नीले नीले जो छत डाल रखी है टीन की सबने। तो देहरादून में टीन की छत डालने का एक ही कारण है क्योंकि सीलन आती है। सीलन की वजह से पूरा घर रिसने लग जाता है और दीवारें बिल्कुल वहाँ पे कलरफुल फूल बन जाते हैं। तो सबके छत पे नीली नीली मतलब टीन डाल रखी है, नीली नीली टीन डाल रखी है सबके घर के ऊपर। तो एक जैसे घर है सारे और बहुत अच्छा लग रहा है। आसपास भी सबने डाल रखी है टीन छत पर ताकि सिलन ना आ जाए। और एक ये है कि शेड बना रहे सबके, दूर दूर तक बस कलरफुल दिख रहे हैं बिल्कुल, लाल नीले हरे, है ना। तो जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन हुआ वैसे ही सब पे फूल आने शुरू हो गए हैं। और ये नीचे है आम का पेड़, तो आम के पेड़ पे भी फूल आने शुरू हो गए हैं। फूल रखा वो काफ़ी अच्छा फूल रखा है। और पीछे है लीची का पेड़, तो लीची के पेड़ पे भी काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं। तो इस बार लगता है फसल अच्छी होगी जिस हिसाब से फूल आ रखे हैं। तो वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे क्योंकि फूल झड़ भी जाते हैं। थोड़ा बारिश हुई, हवा चली तो फूल झड़ भी जाते हैं। जितने भी पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं, सब पे फूल आने शुरू हो गए हैं। और नीचे जो आड़ू का पेड़ है तो आड़ू के पेड़ पे तो काफ़ी पहले से ही फूल आ गए थे। तो पेड़ पौधों में भी फूल उस हिसाब से आते हैं। जो फल थोड़ा पहले आते हैं उन पे फूल पहले आ जाते हैं, जो फल थोड़ा देर से पकते हैं उनमें फूल थोड़ा देर से ही आते हैं। तो ये प्रकृति का है अनोखा नियम है कि मतलब अपने हिसाब से एक साइकिल चलती रहती है। तो चलो भाई, फाइनली बारिश हो गई है। तो मैं प्रीशा को अभी खाना खिला रही थी तो बाहर सिन सिन की आवाज़ आई। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार किस चीज़ की आवाज़ है। तो बारिश हो रही थी। मैं इतने ही तेज़ भाग के आई ना, प्रीशा को तो पॉट पे बिठा रखा है और अपने अपने तेज़ भाग के आई हूँ कि दरवाजे में कुंडी लगा रही है। अगर प्रीशा अंदर से कुंडी लगा देगी तो मैं आज बाहर ही रह जाऊँगी। चलो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। तो मैं इतनी तेज़ भाग भाग के आई ना छत पे अभी कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे छत पे। तो प्रीशा के तो इतने सारे पजामे थे आज, मैंने कहा अगर भीग जाएंगे तो पहनाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। 8 के 9 पजामे मैंने उसके डाल रखे ऊपर। तो चलो फाइनली मैंने कपड़े उतार दिए हैं। तो अब नीचे शरानी पता नहीं क्या कर रही होगी, वैसे तो टीवी देख रही पर। तो भाई अभी देहरादून का मौसम देखने लायक बन रखा है। तो आप देख सकते हो आसमान में थोड़ी थोड़ी से बादल दिख रहे हैं और बाकी तो साफ़ हो रखा है मौसम।
थोड़े थोड़े क्या मतलब बादल तो है ही, लेकिन जो हमारे सराउंडिंग है इतना सुंदर लग रहा है। तो देहरादून का रात्रि व्यू बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। पहाड़ आज बिल्कुल साफ़ सुथरे दिखाई दे रहे हैं। तो इस साइड से तो आसमान बिल्कुल बंद है, बारिश आने वाली है फिर से। हवा तो चल रही है तेज़ तेज़। तो वाह, क्या आई कैचिंग व्यू है। तो भाई मसूरी आज इतनी सुंदर दिखाई दे रही, इतनी चमचमाती दिखाई दे रही है, तो सच में लग रही है कि पहाड़ों की रानी है। पहाड़ों की रानी मसूरी तो इतनी सुंदर लग रही है आज, इतनी अच्छी चमक रही है ना। तो आज पूरी धुल गई है। जो कोहरा लग रहा था 2-3 दिन से ज़्यादा कोहरा दिखाई दे रहा था, तो अभी इतनी अच्छी धुल गई है और बहुत ही सुंदर लग रही। पीछे धनौल्टी के पहाड़ चमक रहे हैं और अरे इस टाइम तो ऐसा लगता है ना, मन मोह लेता है यहाँ से। छत के ऊपर आके तो ऐसा मन करता है कि नीचे जाना ही नहीं है, लेकिन आज घर पे प्रीशा और मैं हैं तो नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीशा को मैंने बिठा रखा है टीवी देखने के लिए। तो और मैंने खिड़की से बाहर देखा ना, तो मुझे बाहर का व्यू इतना अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा कैप्चर करके लेके आती हूँ। और प्रीशा को मैंने बिठाया है टीवी देखने के लिए। तो आज तो पीछे का एरिया भी दिखाई दे रहा है। ये पता नहीं धर्मपुर वाला एरिया है या फिर आपका मोखमपुर वाला एरिया है, मतलब यहाँ से आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो, वाओ सो ब्यूटीफुल यार, मस्त मोहला लग रहा, मस्त मोहला, कितना ज़बरदस्त चमक रहा है यार। तो आज पतिदेव सुबह सुबह चले गए हैं गांव दादी जी की 13वीं के लिए, और देवर जी साथ में थे। तो मुझे लगा चलो देवर जी हैं साथ में, लेकिन उनको कुछ काम पड़ गया है ऋषिकेश, और ऋषिकेश चले गए। तो बोल रहे थे कि 1 हफ्ते तक मेरा काम है तो वहीं रहूँगा। और आज ना मैं और प्रीशा अकेले हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अकेले हूँ प्रीशा के साथ। जब मैं अकेले रहती तब तो अकेले रहती थी, लेकिन जब से प्रीशा आई है तब से कोई ना कोई साथ में रहता ही था। तो आज मैं और प्रीशा हैं केवल। और सबसे बड़ी मतलब सोचने का विषय ये है कि सुबह मैं दूध लेने कैसे जाऊंगी। दूध लेने जाना पड़ता है हमें, जहाँ से हम दूध लेके आते हैं, क्योंकि वो घर पे डिलीवर नहीं करते। दूध हम वहीं से लाते हैं, गाय का दूध और भैंस का दूध भी लाते हैं। तो अब जाना पड़ता है दूध लेने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे जाऊँ। दिमाग में वही उथल पुथल मच रखी है मेरे कि मैं सुबह दूध लेने कैसे जाऊँ। तो देखना पड़ेगा, अगर प्रीशा सो रखी होगी तो दरवाज़ा बंद करके जाना पड़ेगा। और वो तो अंदर से कुंडी भी लगा देती है, दरवाजे के लॉक लगा देती है अंदर से। मुझे लगता है मेन डोर बंद करके जाना पड़ेगा। उस पर वो अभी उसे आता नहीं है कि कैसे लॉक करते हैं, तो बाहर से भी खुल जाता है। अगर सो रखी होगी तो टीवी ऑन करके जाना पड़ेगा, ताकि अगर उठे तो टीवी देखती रहे। वैसे 15 से 20 मिनट लगते हैं आने जाने में। तो सोच रही हूँ क्या करूँ। और आज खाने का सोच रही हूँ क्या बनाऊँ अकेले के लिए। प्रीशा तो वो चीज़ खाती नहीं है जो हम लोग खाते हैं। तो आज सोच रही हूँ कि ओट्स बनाऊँ। दोनों माँ बेटी ओट्स खाते हैं आज। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो आज का दिन तो मेरा बस प्रीशा के वो साथ ऊपर नीचे और दिन भर आज कभी नीचे दौड़ना पड़ रहा था गेट पे, कभी छत पे दौड़ना पड़ रहा था, कभी बालकोनी में, क्योंकि मौसम ने आज ना मेरी लक्कत परेड करके रख दी है। कभी बारिश आ रही थी, कभी धूप आ रही थी, कभी कूड़े वाला आ रहा, कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा। तो बस ऊपर नीचे तक तिंग लगी हुई थी मैं करने में। तो कोई बात नहीं भाई, अकेले में ज़्यादातर मेरी परीक्षा ऐसी होती है, ऊपर नीचे दौड़ने की।